हे स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ जो कि आपका क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें का न्यूमेरिकल मैं वैसे पिछले कई वीडियो डाल चुका हूँ और इसके पहले साल के अगर देखेंगे तो उसमें तो पढ़ी ही हैं, लेकिन अब अभी जो करंट में हम चला रहे हैं इसमें के 2 पार्ट लगभग हो चुके हैं। 2 या 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट होगा जिसमें बहुत सारी सवालें लेकर आए। आज यहाँ पर हम 4 सवाल लेकर आए हैं। 4 न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहे होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल ये ठीक लग रहे हो तब पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियोज उन बच्चों के लिए, उन हमारे मित्रों के लिए बना रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल को बहुत ही कठिन समझते हैं। तो मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। पहले छोटे न्यूमेरिकल को समझें, आखिर कौन से सूत्र लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीजें समझ में आए तो बड़े कैलकुलेशन, बड़े सवाल लगाएंगे। इसलिए मैं छोटे न्यूमेरिकल लेगा 4 न्यूमेरिकल, और जब बड़े हो न्यूमेरिकल लेकर के आने लगूंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल बताने में टाइम बहुत ज्यादा, 4 न्यूमेरिकल में ही बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं तो आपको कमेंट कर देना जरूर। सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो और हाँ, अगर हमारे चैनल प्लीज मित्रों या हमारे फ्रेंड्स, भाई बहन जो कुछ भी हैं, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे तो नीचे मिलेगा माय सेकंड चैनल, उस पर आप प्लीज सपोर्ट करिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो, साथ ही यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको टेक्नोलॉजी वीडियो भी डालता हूँ। जो भी आप मोबाइल चलाते हैं तो आप किस तरीके से आपको अपने लाइफ में जो भी चीजें जरूरतें होती है, उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है खुद अपने ऊपर, वो हम बताते हैं वहां पर। यहाँ पर है आपका ये पहला सवाल है 1.5, 1.5 गुणा 10 की घात -3 है। कूलाम आवेश पर न्यूटन का बल कार्य करता है। इतने मतलब इतना कूलाम है। अब रही बात, जब कूलाम मात्रक हो तो क्या होता है, आवेश। और बोला भी जाएगा आवेश, जैसे बोला जाए इतने स्पीड की चाल से जा रहा है तो स्पीड बोल दिया गया है, मतलब इतने स्पीड, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो मतलब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो यूनिट होती है वो पीछे बोला भी जाता है। जैसे बोला जाए 2 लीटर दूध, तो इसका मतलब 2 लीटर जो बोला गया वो दूध की मात्रा बोला गया है। तो इस तरीके से हम समझते हैं क्या चीजें मात्रक के रूप में होती है और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर ये आवेश है यहाँ पर, और न्यूटन बल कार्य करता है, ये बल के रूप में आपका इतना बल कार्य कर रहा है, इतना आवेश है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और कैसे क्या होगा वो सारी चीजें यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए हम एक एक करके नोट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें जो दिया गया है इसको समझते हैं। ये आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू। दिया गया है, हम दिया है लिख सकते हैं, नहीं दी तो दिया है, ठीक, दिया है क्या, क्यू दिया गया है। क्यू पर मतलब आवेश कितना दिया गया है, 1.5 गुणा 10 की घात -3 कूलाम। तो हमें कूलाम लिखना होगा, ठीक, ये चीजें में। उसके बाद हमें देखते हैं पर न्यूटन का बल लगा, सॉरी इसमें कुछ भूल गए हैं लगता है, यहाँ पर लिखा था इतना न्यूटन, इतना न्यूटन का बल, ठीक, इतना न्यूटन का बल कार्य करता है। सॉरी यहाँ पर गलती से भूल गए थे, तो वही प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो। इतना न्यूटन, तो बल हमारा कितना है उसको लिखते हैं। बल को हम क्या बोलते हैं, बल को हम एफ बोलते हैं। बल को हम एफ बोलते हैं, फोर्स। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। एफ संकेत जो होगा वो बल का होगा, कैपिटल एफ होता है। ये बल हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये पहले छोटे छोटे चीज। अब हमें कैसे समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र लगाएं, कौन सा लगाएं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक जगह पर, हर एक व्यंजक के हिसाब से, हर एक प्रकार से आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम देखें अच्छी स्थिति में, या आपका अनंत विस्तार से, बहुत सारे अलग अलग होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट, तमाम चीजें हैं। उसको छोड़ करके हमें यहाँ पर देखना है किस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इतना आवेश पर इतना बल लगा हुआ है, मतलब हमें ऐसा विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, ऐसे सूत्र को लगाना है जिसमें हमें आवेश मिले, क्या मिले, आवेश मिले, और उसके साथ साथ हमें बल मिले, उसके साथ साथ हमें क्या मिले, बल मिले, बस ये ध्यान। तो हमें एक ऐसा सूत्र मिलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, हमें एक ऐसा सूत्र मिलता है, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए सूत्र मिलता है E बराबर F अपान क्यू, F अपान क्यू, ये सूत्र मिलता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F बटा क्यू, ये सूत्र आप याद कर लेना, यही सूत्र लगेगा, काम करेगा। तो हम F का मान जो है रखते हैं तो वो 2.25 है, बटा में अगर Q का मान रखें तो 1.5 गुणा 10 की घात -3 है, ये है। अब बच्चों को यहाँ तक मान लीजिए रख लेते हैं कि ये भी बीमारी पड़ती है जो कमजोर बच्चे होते हैं। तेज बच्चों के लिए तो सब सवाल भी हल्के हैं, तो हम तेज बच्चों के लिए ज्यादा नहीं वही बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा। ये हम नॉर्मल बच्चों के लिए बता रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं अभी जो बहुत कम जानते हैं, हम कह रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये कैसे काटेंगे, उन्हें दिमाग में बैठाना है कि कैसे में काटना है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ क्या काम करना है। सबसे पहला काम उनको ये काम करना है कि ये जो दशमलव दिख रहा है ना, इस दशमलव को हटाने का तरीका उनको पता होना चाहिए। दशमलव कैसे हटेगा तरीका, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो, जो बहुत सारी मैं कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर इतनी वीडियोज कोई नहीं बनाया होगा, गारंटी करता हूँ। मेरे चैनल पर कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट देखना, ट्रिकी मैथ सोल्यूशन, ट्रिकी न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ट्रिक से दशमलव का पक्षांतर करना, ये सब सीख लीजिए। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उन पूरी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लीजिए, दशमलव हटाना आप सीख जाएंगे। ये दशमलव कैसे हटाया जाएगा, और ये मत सोचना कि सर कहाँ देखें, डिस्क्रिप्शन यार चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा। ये दशमलव हटाना सीख लोगे, काटना भी सीख लोगे, गारंटी है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है, दशमलव इसमें हटाने का दो तरीका। एक, अगर सेम अंकों पर दशमलव हो, दशमलव किधर से काउंट होता है पहले ये देखिए, ये बैक साइड से दशमलव काउंट होता है, एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव, मतलब दो अंक के बाद। इसी तरीके से हमें क्या देखना है, अगर ऊपर नीचे सेम संख्या पर दशमलव हो, मतलब सेम डिजिट पर, सेम अंकों पर, दो अंक पर ऊपर है, अगर दो अंक पर नीचे होता है, हम दशमलव को दशमलव मन में कैंसिल मान लेते, यानी दशमलव दशमलव खत्म। अगर यहाँ पर एक अंक और होता है, दशमलव दशमलव हम खत्म मानते, उस तरीके से नहीं, क्योंकि उतने अंकों का गुणा करेंगे, उतने हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर, इसलिए वो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है। तीसरा काम ये भी हो सकता है कि अगर दशमलव जब हटाना हो तो उसके विपरीत साइड देखना है, उसके विपरीत साइड हमें उतने जीरो से गुणा कर देना, उतने जीरो से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। उतने जीरो से अगर आप गुणा कर देंगे तो समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर दो अंक पर दशमलव है, तो हम यहाँ पर 10 की घात 2 से गुणा कर, 10 घात 2 का मतलब 100। ये घात का मतलब तो आपको भी, ये भी वीडियो में बनाया हुआ, अलग घातों से मतलब क्या होता है इसको भी वीडियो में बनाया। तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इतने गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर एक अंक पर है तो मैं यहाँ पर 10 का ही गुणा करूंगा तो ये हट जाएगा, इस तरीके से ये हट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर 10 10 दो बार है, क्योंकि ये एक 10 दो 10, दो घात है, दो 10 है, एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 इसमें बच रहा है, तो ये बच रहा है दशमलव हटा हुआ, हम मान लेंगे ये दशमलव हम हटा हुआ मान के चलते हैं, ये दशमलव हम हटा हुआ मान के चलते हैं। और एक 10 ये बचा हुआ है, तो एक 10 ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसमें किसमें 10, तीन 10 माइनस में है और इसमें एक 10 प्लस में है, तो तीन 10 में से एक 10 घट जाएगा तो बचेगा दो 10, ये दिमाग में बैठा लेना, ये बचेगा दो 10। अब रही बात दशमलव हटाने का एक तरीका और बताता हूँ, देखिए, जिधर दशमलव हो उसके विपरीत में अगर निगेटिव पावर हो, जितने अंक दशमलव हटाना हो उतनी निगेटिव पावर कम कर दो, दशमलव हट जाए। जैसे यहाँ पर मैं करता, ये दो अंक था, मैं इसमें से दो पावर कम कर देता, माइनस एक बचता। अब इसमें हटाना है तो उधर भी होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं एक बढ़ाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक अंक दशमलव इधर है, दो अंक इस पे, एक अंक से एक अंक कट गया, बचा एक अंक को इसमें माइनस कर देंगे तो दो माइनस बचेगा। उस तरीके से भी हमारा -2 बचेगा, मतलब कुल मिलाकर हमारा चाहे जिस तरीके से करें तो हमारा ये बच रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, ये हम इसको ऐसे रहने देंगे और ये 10 हम जो है ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हमारा ऊपर है। अगर बगल भी लिखा जाता है, कभी भी ऐसे बगल लिखा रहे तो समझ लो ऊपर ही। अब इसको 15 से हमें कैंसिल करना है, मतलब काटना है, बस यही काम है। तो 15 का अगर हम काटेंगे तो 15 अधिकन्नम 15, देखिए 15 इक्के 15, और 15 इसमें हमारा कितना गया, 7 गया, 15 पचे 75, 15 आया और गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब दो बार 10 गुणा में, और दो बार 10 गुणा मतलब 100, और 15 में 100 को गुणा करेंगे तो हमारा 1500 हो जाएगा, यानी इसका ये दो जीरो को मतलब ये दो जीरो हम कर सकते हैं, तो 1500 न्यूटन प्रति कूलम, ये सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या इसमें कठिन था, कठिन नहीं था। हम पहली सवाल समझाए बहुत टाइम, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बोर हो रहे तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन अब हम फास्ट चलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन समझ गए हैं, कब दशमलव कैसे क्या हटा।
चलिए दूसरे सवाल हमारा ये है, इतना कूलम आवेश से कितनी दूरी पर रख तीव्रता इतना वोल्टेज, मतलब इसमें तीव्रता दी गई है, इसमें इतना आपका कूलम आवेश भी दिया गया है, और बस ज्ञात क्या करना है, कितनी दूरी पर, मतलब दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो हमें जो जो चीजें दिया गया है उसको निकालते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सवाल, और इसके बाद हम सेकेंड सवाल। ओके, तो हम सेकंड सवाल को यहाँ पर लगाते हैं, सभी इसी में लगा दें ताकि आपको दिखे भी, ऐसे सवाल भी दिखे, ऐसे भी दिया है। क्या दिया है उसको हम देखते हैं, क्या क्या दिया। तो सवाल में दिया गया इतना कूलाम बिंदु पर, इतना कूलाम बिंदु पर मतलब क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर Q बराबर 5.0 गुणा 10⁻⁻8 ये है। किसमें है उसको भी लिख दीजिए, कूलाम में है, ये तो कूलाम लिख दीजिए, पेपर में आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया गया है। ई कितना है आपका? 450 वोल्ट, 450 वोल्ट, 450 वोल्ट। ठीक, ये 450 वोल्ट हो गया। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें दूरी, निकालना है हमें क्या, दूरी। एक सूत्र हमें ऐसे याद करना, मतलब ऐसे दिमाग में लाना है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो, साथ ही साथ आपका आवेश हो, और उसके बाद दूरी हो। दूरी का मतलब हमारा आर होता है, कभी कभी एल हो जाएगा, लेकिन दूरी दूरी का मतलब हम एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन आर हमारा इस पार्ट में आर के रूप में हमारा दूरी होता है। ऐसा कोई सूत्र है, आप दिमाग बैठाए, ऐसा कोई सूत्र है। हाँ, तो सूत्र होता है, एक आपका सूत्र होता है क्या, वो होता है ई बराबर, क्या होता है, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर 9 × 10⁻⁹ क्यू अपान आर स्क्वायर, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसका मान होता है 1/4 स्पाइनल नॉट, होता नहीं है, देखे नहीं है, वो वाला सूत्र का ये वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट 9 × 9 इसको हम सूत्र याद कर लें, चाहे हम उसको स्पाइनल नॉट वाला सूत्र याद कर लें, हमें सूत्र बस लगाने से मतलब है। तो हमारा एक सूत्र ये होता है, इसका वैल्यू है ये आपका 1/4 स्पाइनल नॉट जीरो का ये वैल्यू होता है, उसको हम रख दिए डायरेक्ट में, मतलब इस वाले सूत्र पे हमें लगाना है, क्योंकि इसमें हमें जो मिल रहा है, देख रहे हैं, क्यू भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, आर नहीं मिल रहा है, तो आर को हम पलट देंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको हम इसी पे रख के देखते हैं, जैसे देखिए इस पे रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ई का मान हमारा 450 हो गया, बराबर 9 × 10⁻⁹ हो गया, गुणा क्यू का मान हमारा कितना है, 5.0 × 10⁻⁻8 हो गया, बटा आर का मान हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम आर को यहाँ पर छोड़ देंगे, आर को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, आर को यहाँ पर हम छोड़ देंगे, मतलब इसको हम इधर लेके चलेंगे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, ये पक्षांतर वाली वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। इसको यहाँ पर लेके आइए, ये हम यहाँ पर लेके जाएंगे, और गुणा 5.010, ये आपका, ये बटा में लेके चलो, ये पूरा पूरा आप बटा में लेके चले जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम देखते हैं, ये 9×5 = 45 होगा, ये 9×5 = 45 होगा, और 45 ये है, समझ रहे हो ना, ये हमारा 45 होगा, गुणा 10 की घात, ये 9 है और ये 8 है, घट जाएगा तो इसमें बचेगा एक घात, कितनी बचेगा, एक घात, एक घात को हम ना के बराबर मान के चलते हैं, एक घात बराबर ना के बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 ये है। अब ये दिमाग में लगाइए, ये दोनों एक ही तो है, क्योंकि 45 हम ये हो जाएगा, तो इसको हम पूरे से पूरा कट गया, और ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, जगह नहीं है, 45 × 10 ये, और 45 से ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया एक, कितना आ गया, एक आ गया, एक हमारा किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर था, तो आर का अंडर रूट होगा, और अंडर रूट निकलेगा तो 1 मीटर फिर से आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा निकल जाता है, तो दूरी हमारी इतनी निकल के आ जाएगी, इसको आप रख कर देते हैं, ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिमाग में थोड़ा आपके पास वो सारी चीजें रहनी चाहिए कि कैसे कैसे हमें लगाना है, कौन सा सूत्र, ये सूत्र होता है, आपको एक याद कर लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। अब इसके बाद हमारी जो है अगली सवाल आती है, ठीक है, अगली सवाल जो आती है ये देख लीजिए। अब रही बात, इसको अगर अपना समझ में आए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹, ये हमारा फार्मूला में है, मतलब यहाँ पर हमें होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिख दें, वही सूत्र ही लिख दें, क्या मतलब,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ओके, अब सूत्र हो गए, दिक्कत खत्म। कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये सूत्र था, इसका मान ये होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा, बाकी सारी चीजें समझ सकते हैं। अब आ जाता है अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3। ठीक, इसको मैं थोड़ा थोड़ा अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तीसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर है, जो कि 1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इतना गोली चालक की कितना आवेश दिया, आवेश कितना देना है ये निकालना, आवेश निकालना है, दिमाग बैठाना कि हमें क्यों निकालना है, ऐसा सूत्र में क्यों निकालना है, लेकिन हमें उसमें क्या है, इतना मीटर त्रिज्या मतलब आर भी हो दिया गया हो, तीव्रता भी दी गई हो, तो ऐसा कोई सूत्र है। हाँ, ये भी सूत्र तो है, इसमें आर भी है, क्यू भी है, तीव्रता भी है, तो हम यही सूत्र लगा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसको हम लगा देंगे। जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम लगा देंगे, क्या दिक्कत है यार। हम आर को देखें तो आर हमारा कितना है, 0.1 मीटर, ये हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमारा तीव्रता ई बराबर कितना है, 900 वोल्ट है, 900 वोल्ट। ठीक, उसके बाद अगर कुछ नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है क्या, उसको निकालते हैं। देखिए, अब हमें कैसे कैसे निकालना, सूत्र वही है, उसी सूत्र पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ई का मान रखेंगे, ई का मान हमें पता है, उसको हम रखेंगे। तो इस सूत्र को हम चाहें तो पलट ले, इस सूत्र को भी पलटना आप सिखाते हैं। जैसे हमारा सूत्र ये है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² है। इसको पलटना अगर सीखें यानी पलटना चाहें, इसका मान क्या होता है पता है, तो ई हमारा जाएगा नीचे, ई हमारा जाएगा नीचे, तो इसको मतलब आर हम यहाँ पर लेकर आए, आर हमारा यहाँ पर आ रहा है, आर यहाँ पर आ रहा है ऊपर, तो ये जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे, तो मतलब हमारा आर क्या, हमें क्यू निकालना है, तो क्यू को हम निकाल, क्यू हमारा ऊपर जा रहा, क्यू ऊपर है, तो ये चीजें यहाँ पर छोड़ेंगे तो सब ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर ये r² ये ऊपर गुणा में आपका ई, मतलब ई, और बटा में आपका ये इसका मान 1/4 पाई ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इस सूत्र पे अगर हम देखते हैं तो रखते हैं मान को, तो कैसे हो जाता है, देखिए ये 900 हो गया ई का मान, और त्रिज्या का मान हमारा 1 इतना है, स्क्वायर लगा दीजिए, बटा में इसका मान 9 गुणा 10⁻9 होता ही है। इसको हल करेंगे तो हमें देखिए 900 को हम 9 गुणा 10⁻2 लिख सकते हैं, गुणा यहाँ पर अगर हम एक को 2 बार करेंगे तो एक का 2 बार हमारा एक ही होगा, क्योंकि 0 दशमलव यही हमारा खिसकेगा, तो हमारा कितना अंक पे दशमलव आ जाएगा, 2 अंक पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा। बटा में अगर हम देखें तो 9 गुणा 10⁻9 है ये। अब रही बात, ये कैलकुलेशन करने में किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दशमलव के कारण से, तो दशमलव के कारण से आपको नहीं होना चाहिए। ये देखिए 9 9 इससे काट दीजिए, ये कट गया है, समझ लीजिए, ये भी कट गया है, 10 9 घात इसमें, 2 घात खत्म हो गई, बच रहा है इसमें हमारा 7 घात बच रहा है। कितना घात बच रहा है, 7 घात। एक बार दिमाग में लगाइए, ये भी दशमलव हटाना है, तो 2 घात इसमें हम और गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर अब दशमलव हट जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 की घात हमारा 7 ये था, और 10 की घात हमारा 2 ये बढ़ा, तो हमारा कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के देखें तो 1/10⁻9 हो गया। और यही अगर हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात हमारा -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9, जो कि हमारा इतना कूलाम आवेश ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे लगभग सारी सवालें साफ लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अगली चौथी सवाल लगाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में, अपने ग्रुप में, या किसी भी फ्रेंड के साथ सभी को बता दीजिए कि यहाँ पर ऐसी सवालें बताई जाती हैं। इंग्लिश और आपके मैथ्स के साथ साथ यहाँ पर बताएंगे, केमिस्ट्री की भी बेसिक क्लास लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो जो बेसिक चीजें होती है कोई नहीं बताता, यहाँ पर आपको हम बताएंगे। चौथी सवाल आपके लिए, तो चौथी सवाल क्या है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट जो है, मतलब इसमें ये सवाल है, पढ़ लीजिए, एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है, निकट है, समांतर है, और प्लेट के विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणाम जो है इतना कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के, तो यहाँ पर दिया गया ये
है यहाँ पर प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बस वही तीव्रता निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, पहले जो इसमें क्या दिया गया है, आपका पृष्ठ घनत्व दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपका पृष्ठ घनत्व के परिणाम इतना है, तो पृष्ठ घनत्व दिया गया है, जो चीजें दी गई उसको तो लिखना ही पड़ेगा। पृष्ठ घनत्व हमारा 17.7 किसमें है, गुणा 10 की घात -22 कूलाम में है, प्रति मीटर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या चीजें दी जा रही हैं, तो तीव्रता निकालना है, तो ई हमें निकालना है। ई बराबर जो सूत्र होता है हमें सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सूत्र। इस पर अगर हम रखें तो हमारा जो निकल करके आता है ये पृष्ठ घनत्व के लिए संकेत है, ये पृष्ठ घनत्व का संकेत है, नहीं ध्यान देना। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये मान होता है, ये वैल्यू होती है, इसको याद रखना। अब इसको हम काटना चलते हैं। इसमें देखिए ये काटने में सभी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं काटने को सोचूं, ये हमारा पावर से पावर कट जाएगा। लेकिन एक बात, हाँ यहाँ पर भी गलत लिख दिया है, यहाँ पर 12 होता है। ठीक, ये 12 22 कट गया, बच रहा है इसमें 10, इसमें 10 बच रहा है, पता है कि आपको 10 बच रहा है, उसको मैं 10 बचा लूंगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, एक बार हमें काम क्या करना है, ये देख रहे हैं, दिमाग में बैठाइए। मैं इस 7 को भूल जाता हूँ, इधर ये 7 को मैं 70 बना लूँ, मन में समझिए ये 70 बना लूँ, ये 85 है। 70 एवरेज में 70 और 85 दोनों लगभग बराबर है, हम दोनों को छोड़ देते हैं, ये दोनों को छोड़ देते हैं, दिमाग लगाइए। तो ये दोनों को छोड़ देता हूँ, तो ये 17 है, ये 8 है। तो 8 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 17 में, तो 8 दूना 16, मैं क्या करता हूँ 2 दशमलव कर देता हूँ, 2.0 कर देता हूँ, 2.0 कर देता हूँ। अब दिमाग लगाइए कैसे, अगर मैं 8 का पढ़ूंगा तो 8 दूना 16, एक ही ज्यादा है, 16 एक 17, एक ही ज्यादा है। अब 8 दूना 16, 8 तिरी 24, 8 फिर आएगा तो 24 होगा, 16 के बाद 24 कब होगा, 8 बार फिर आएगा। तो यार एक ही ज्यादा, एक ज्यादा का मतलब है कि ये 0.01 पॉइंट कुछ होगा, हम 10 दो ही लिख के मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा 10 की घात यहाँ पर बच रहा था, ये 22 का जो हमारा 10 घात कितना बच रहा था, 10 घात बच रहा था, ये लिख देता हूँ, बाकी न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये अब ये डायरेक्ट आपको काटने के लिए थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारे काटने वाली चीजें हम बहुत सिखाए हुए हैं, देख लीजिएगा, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, मजा आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, कौन सी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, कैसी चाहिए, वो भी बता देना थोड़ा। और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां पर हमें चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आ जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।